बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल शासन था और दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था। वह अपनी कट्टर सोच और सत्ता के लालच में अंधा हो चुका था। उसका एक ही उद्देश्य था, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदल देना। वह जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण करवाता, मंदिरों को तोड़ता और धार्मिक आजादी को कुचल देता। उसी समय कश्मीर की घाटियों में बसे शांतिप्रिय ब्राह्मणों पर भी संकट टूट पड़ा। उनके मंदिर जला दिए गए, पूजा पाठ बंद करवा दिए गए और उन्हें धमकाया गया कि या तो इस्लाम कबूल करो या मारे जाओ। भयभीत परंतु अपने धर्म से जुड़े हुए ब्राह्मणों ने अपने कुलगुरु से पूछा, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने बताया कि एक रात उन्होंने सपना देखा। एक दिव्य प्रकाशमान पुरुष उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारा धर्म संकट में है, दिल्ली जाओ, आनंदपुर साहिब जाकर गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आनंदपुर साहिब की ओर थके, डरे, लेकिन आशावान ब्राह्मणों का एक दल अपनी बेटियों, बहुओं और बच्चों को लेकर कठिन रास्तों से होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचा। वहां गुरु तेग बहादुर जी अपने शांत और तपस्वी रूप में बैठे थे। जब ब्राह्मणों ने अपना दुख गुरु जी के चरणों में रखा, तब सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक नन्ही सी लड़की, जिसने अपने पिता को प्रताड़ना से बिलखते देखा था, आगे आई। उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और बोली, हे गुरु, जैसे एक बहन अपने भाई से रक्षा की आशा करती है, वैसे ही मैं आपसे अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी अस्मिता की रक्षा की प्रार्थना करती हूं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। गुरु जी की आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने उसी क्षण अपने 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, से पूछा, बेटा, आज धर्म संकट में है, इस अन्याय के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? गोविंद राय ने निर्भीक उत्तर दिया, पिताजी, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। यदि कोई इस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो सकता है तो आप ही है। गुरु तेग बहादुर जी ने ब्राह्मणों से कहा, जाओ औरंगजेब से कहो, पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवा लो, फिर हम सब भी करेंगे। जब यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचा, वह क्रोधित हो गया और गुरु जी को दिल्ली बुलवाया। गुरु जी ने स्वयं गिरफ्तारी दी, उन्हें कैद में डाला गया। कई दिनों तक उन्हें यातनाएं दी गई, उनके साथियों को सामने मार डाला गया, लेकिन गुरु जी अडिग रहे। आखिरकार 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। उन्होंने सिर कटवा दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उस नन्ही लड़की ने कोई राखी नहीं बांधी थी, परंतु उसके श्रद्धा भरे शब्दों ने एक सच्चे रक्षक को जगा दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने न केवल उसकी, बल्कि पूरे भारतवर्ष की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। उनका बलिदान यह सिद्ध करता है कि रक्षा का बंधन कोई धागा नहीं, एक संकल्प होता है अपने धर्म, अपनी संस्कृति और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का। सच्चा रक्षक वह है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, एक भावना है, रक्षा की, समर्पण की और प्रेम की। सिख परंपरा में यह कथा प्रेरणा है, धर्म और मानवता की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य